Hello everyone, welcome you again in the fifth part of प्रॉफिट एंड लॉस। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से एक नया मेथड सीखेंगे जिसका नाम है यूनिटरी मेथड। तो डियर स्टूडेंट, ये यूनिटरी मेथड क्या होता है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यूनिटरी मेथड इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स। यानी कि यूनिटरी मेथड वो मेथड है जिसमें हम कुछ गिवन यूनिट्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वन यूनिट। लेकिन उससे पहले हमें उन्हीं की वन यूनिट की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी होती है। तो आई होप आपको डेफिनेशन से शायद क्लियर ना हो, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सपोज़ कीजिए आपको बोल दिया जाए कि अगर आपके 6 पेंसिल्स जो हैं वो 30 रुपीज़ की आती हैं, तो बताइए आप 4 पेंसिल कितने रुपीज़ की आएंगी। तो इस तरह की कैलकुलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं यूनिटरी मेथड। तो हम यहाँ पर एक यूनिट का मतलब होता है वन ऑब्जेक्ट, यानी कि एक यूनिट का मतलब है एक चीज़। यानी कि अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया कि 6 पेंसिल्स आपकी आती हैं 30 रुपीज़ की, तो यहाँ पर जो पेंसिल हैं वो ऑब्जेक्ट है यानी कि यूनिट है। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट आपको दो स्टेप जो है वो फॉलो करने होते हैं। पहला स्टेप क्या होगा? फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वन यूनिट। जैसा हमने अभी बताया आपको कि 6 पेंसिल्स की कॉस्ट आपको गिवन है और 4 पेंसिल्स की कॉस्ट आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए पहले आपको एक पेंसिल की कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट करनी होती है। दैट इज डिवाइड द टोटल वैल्यू बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। और वो हम कैसे निकालते हैं? जितनी आपको टोटल वैल्यू दे रखी होगी और टोटल नंबर ऑफ यूनिट दे रखी होंगी, उस वैल्यू को आपने टोटल नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देना है। जैसे कि अगर आपकी 6 पेंसिल्स आती हैं 30 रुपीज़ की, तो बताइए वन पेंसिल कितने की आएगी? आप 30 को 6 से डिवाइड कर देंगे, इट मीन्स वो आएगी आपकी 5 रुपीज़ की। तो ये जो 5 रुपीज़ आपने फाइंड आउट किए हैं वो है आपके वन यूनिट की वैल्यू, यानी कि एक पेंसिल की कीमत कितनी हुई? 5 रुपीज़। और स्टेप 2 क्या होगा? फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स। यानी कि अब हमें पूछा क्या गया है कि 4 पेंसिल्स की कॉस्ट क्या होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ वन यूनिट बाय द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स। तो जो हमने अभी वन यूनिट यानी कि वन पेंसिल की कॉस्ट फाइंड आउट की थी 5 रुपीज़, तो उसे हम जितने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट है यानी कि 4 पेंसिल से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इस तरह हम इस यूनिटरी मेथड को फॉलो करते हैं। चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है, द कॉस्ट ऑफ 6 इरेजर्स इज ₹24। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 9 सच इरेजर्स। यानी कि 6 इरेजर की कॉस्ट, यानी कि 6 इरेजर आपके आते हैं 24 रुपीज़ में, तो आपको बताना है कि 9 इरेजर की कॉस्ट क्या रहेगी। तो चलिए हम सोल्यूशन देखते हैं। कॉस्ट ऑफ 6 इरेजर इज ₹24, जैसा हमें स्टेटमेंट में गिवन है। कॉस्ट ऑफ वन इरेजर, अभी हमने यूनिटरी मेथड में यही सीखा है कि जो आपको टोटल वैल्यू दे रखी है और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है उससे हमने इसे डिवाइड कर देना है। तो 24 को आप 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ वन इरेजर है वो आ जाएगी ₹4। नाउ कॉस्ट ऑफ 9 इरेजर्स, तो 9 इरेजर की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए आप वन इरेजर की कॉस्ट जो आई है उसको नंबर ऑफ यूनिट यानी कि रिक्वायर्ड यूनिट कितनी है यहाँ पर 9 से आप उसे मल्टीप्लाई कर देंगे और आपकी कॉस्ट ऑफ 9 इरेजर आ जाएगी ₹36। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 12 बुक्स इज ₹1620, यानी कि 1620 रुपीज़। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 14 सच बुक्स। आप 12 बुक्स की कॉस्ट जो है यहाँ पर गिवन है 1620 रुपीज़ और आपको फाइंड आउट करनी है 14 सच बुक्स की कॉस्ट, यानी कि वैसी ही सेम 14 बुक्स की कॉस्ट क्या रहेगी। तो चलिए देखते हैं। कॉस्ट ऑफ 12 बुक्स इज ₹1620। अब हम वन बुक की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, तो वो हम कैसे करेंगे? जो टोटल वैल्यू है उसको टोटल नंबर ऑफ यूनिट यानी कि 12 बुक्स से डिवाइड कर देंगे।
डिवाइड करने के बाद आपकी कॉस्ट ऑफ वन बुक आ जाती है ₹135। अब हमने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 14 बुक्स फाइंड आउट करने के लिए जो कॉस्ट ऑफ वन बुक आई है उसको 14 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा जो आंसर होगा 1890 रुपीज़। तो ये क्या आया है, ये है हमारी कॉस्ट ऑफ 14 बुक्स। तो डियर स्टूडेंट, ये होता है यूनिटरी मेथड। और आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।